हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूल योर स्टॉक्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट आउटलुक को लेके, और उसके बाद हम एक बात करेंगे एक शेयर को लेके जिस पे बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, और शेयर का नाम है अतुल ऑटो। उस पर भी हम बात करेंगे, बट सबसे पहले मैं मार्केट आउटलुक से स्टार्ट करूंगा कि मार्केट में आपने जैसे देखा आज निफ्टी जो है 50 पॉइंट गिरा है, बैंक निफ्टी 200 पॉइंट समथिंग गिरा है। लेकिन आप स्मॉल और मिड कैप में शेयर वाइज अगर करेक्शन देखेंगे ना तो बहुत अच्छी खासी करेक्शन इनमें आ रही है। खासकर रेलवे स्टॉक्स, शिपमेंट स्टॉक्स जो बहुत भागे थे, जिनमें बहुत रन अप आया था, उनमें एक अच्छी खासी करेक्शन का माहौल बना हुआ है। और जब मैंने पिछले एक हफ्ते में मैंने आपको 2 वीडियो शूट करके पहले ही बता दिया था ये करेक्शन आने से पहले कि अब आपको सावधान होना चाहिए। यहां से मुझे बहुत ज्यादा वैल्यूएशन स्ट्रेच लग रही हैं, चाहे वो रेलवे स्टॉक्स हो, चाहे वो शिपमेंट स्टॉक्स हो, चाहे वो कुछ और पीएसयू स्टॉक हो, जिसकी हम एक एक करके अब बात कर चुके हैं पहले भी। लेकिन अब आपको सिर्फ वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी है। मतलब वैल्यू इन्वेस्टिंग से पहले तो आपको अभी बल्क में पैसा कहीं भी डालना नहीं है, पॉइंट नंबर 1। सेकंड पॉइंट, आपको अगर पैसा डालना भी है ना तो आप स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग करिए। सबसे बढ़िया है एसआईपी के वे में इन्वेस्टिंग करें, क्योंकि अब वो टाइम चला गया है जहां पे आपको एक बल्क इन्वेस्टमेंट डालनी चाहिए थी। अब आपको स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग पर स्विच करना चाहिए। और अगर आप इंडेक्स में शेयर देख रहे हैं, आपको ऐसे शेयर देखने चाहिए जहां पे वाकई में वैल्यू है। फॉर एग्जांपल HUL, ठीक है, आज 2480 के अराउंड ट्रेड करता है। मुझे लगता है यहां पर ज्यादा खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर मार्केट में करेक्शन आई भी तो ऐसे शेयरों को सिर्फ डिफेंसिव का नाम दिया जाता है, और ये शेयर ज्यादा नीचे नहीं जाते हैं, चाहे मार्केट में करेक्शन आ जाए तो भी। तो ये आपके लिए एक सेफ बेट हो सकता है। अगर आपको करेक्शन से बचना है और आपको कुछ ना कुछ लेना ही है तो आप इन शेयर्स में जाके देख सकते हैं। और जैसे मैं पहले कहता आया हूं, जो मुझे जिसके ऊपर मैं सबसे ज्यादा बियरिश हूं वो है डिवीज लैब, क्योंकि जैसे हमने इसकी वैल्यूएशन पहले निकाली थी वो 2800-2900 रुपए का भाव, आज भी मेरा स्टैंड वही है। ये शेयर उससे ऊपर की वैल्यू का नहीं बनता, ठीक है। अब शिपमेंट स्टॉक, जब करेक्शन आई थी हमने कहा था आपको ध्यान से देखना है क्या ये अपने टॉप को अगले हफ्ते तक रिक्लेम कर पाते हैं। बट अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और मुझको ये पूरे साइन दे रहा है कि ये जो 2480 कुछ का इसने टॉप बनाया है, मैसगॉन डॉग की मैं बात कर रहा हूं, मुझे लगता है नियर टर्म के लिए ना, अगले कम से कम 6 महीने के लिए ये टॉप आउट हो चुका है। अब आपको इन स्टोरीज में इन्वेस्ट नहीं करना है, और इनके साथ रिस्क और भी एक एसोसिएटेड है। हालांकि आपको पता है कि हमारे अगले साल इलेक्शन आने वाले हैं। इन केस देखो, पॉलिटिक्स है, कुछ भी हो सकता है। बाई चांस वाली बात है, अगर हमारी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट हिल गई, अगर मोदी जी वापस नहीं आए, किसी भी ऐसे हवाएं बहुत उठेंगी कि अपोजिशन टक्कर दे रहा है या कुछ, अगर ऐसा कुछ हो गया, ठीक है, अगर मोदी जी की गवर्नमेंट वापस नहीं आती है, जो ये पीएसयू स्टॉक है ना, आप इन सब के दाम ना आज से आधे आधे भी देख सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर ये आधे भी हो जाए सारे के सारे। लेकिन अगर वो गवर्नमेंट आ जाती है तो बहुत ज्यादा रैली की मैं उम्मीद फिर भी नहीं कर रहा। तो मुझे पर्सनली शिपमेंट स्टॉक्स, रेलवे स्टॉक जो कि डबल ट्रिपल हो चुके हैं पिछले कुछ टाइम में, मुझे अब नियर टर्म के लिए उनमें कुछ वैल्यू में दिखती नहीं है, तो मैं इन स्टॉक से पर्सनली इन्वेस्ट नहीं करूंगा। मैं अब किस सेक्टर पे बुलिश हूं, मैंने पिछले आप कुछ टाइम से अगर हमें फॉलो कर रहे हैं तो मैंने लगातार एक पेपर सेक्टर पे मैंने आपको लगातार वीडियोस बनाई है। उसके पीछे जो रीजन है ना पेपर सेक्टर पे बुलिश होने का, एक तो न्यू एजुकेशन सिस्टम आ रहा है, ठीक है, नंबर 1। इलेक्शन आ रहे हैं, नंबर 2। ये सब फैक्टर्स हैं जो कि इन स्टॉक्स को एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी देते हैं। और जो सबसे बड़ा रीजन है उनकी वैल्यूएशंस। जब आप 3, 4, 5 के पीई के स्टॉक्स को लेते हैं ना, अगर वो मार्केट की करेक्शन में 10-20% कम हो भी जाएं तो वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए लेने के लिए। आपको ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, इस गिरावट में ऐसे ही स्टॉक्स में करना जहां पे वैल्यू हो। अगर मैं आपको कहूं यार 4 के पीई पे चल रहा है आंध्रा पेपर, आप वेस्ट कोस्ट पेपर देख लीजिए, आप आंध्रा पेपर देख लीजिए, आप शेषसाई पेपर देख लीजिए, आप जेके पेपर देख लीजिए। अगर आप मुझसे पूछेंगे ना, अगर आप 1, 2, 3 के सीक्वेंस में बताओ, सबसे पहले मेरी प्रेफरेंस रहेगी आंध्रा पेपर, नंबर 2 शेषसाई, नंबर 3 वेस्ट कोस्ट, और नंबर 4 जेके नंबर 4 इसलिए, देखिए शेयर सारे ठीक है, ये रिटर्न आपको हो सकता है चारों के चारों, जब पेपर सेक्टर चलेगा तो चारों के चारों आपको बना के देंगे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 50% के रिटर्न अगले 1 साल के अंदर
ये स्टॉक्स आपको बनाकर दे देंगे। और मुझे लगता है जेके पेपर मैंने नंबर 4 पे इसलिए रखा है क्योंकि उसमें ना मुझे डेप्ट कंसर्न थोड़ा ज्यादा लगता है, उसमें थोड़ा ज्यादा कर्जा है। अगर कंपनी आने वाले टाइम में अपने डेप्ट को मैनेज कर पाती है तो मुझे उससे भी बहुत उम्मीदें बन जाएंगी, तो मुझे लगता है तब वो स्टॉक भी आउट परफॉर्म कर सकता है। बट फॉर द टाइम बीइंग अगर मैं किसी स्टॉक पे एग्रेसिव होकर बैट लूंगा इन चारों में से, तो वो होगा आंध्रा पेपर और सेकंड नंबर पे होगा शेषशायी पेपर। आपकी अपनी है चॉइस है, आप बाकी दो भी देख सकते हो, आप वेस्ट कोस्ट भी देख सकते हो, आप जेके पेपर भी देख सकते हो, ये आपके ऊपर है आपको कौन सा पेपर स्टॉक पसंद है। बट मैं इस वैल्यूएशन पे बहुत ज्यादा बियरिश नहीं हूं। अगर कोई करेक्शन 10-20% की मार्केट में आ जाती है और मेरे पेपर स्टॉक भी नीचे आ जाते हैं तो मैं दोनों हाथ बड़े करके उनको लूंगा। मुझे कोई भी उसको लेने में संदेह नहीं है कि ये बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। अगर 10-20% वो गिर सकते हैं तो उसके बाद 50-60% उठ भी सकते हैं, मुझे इस बात पे भरोसा है। अब जो अगला जिस स्टॉक पे हम आपके लिए बात करने वाले हैं उस स्टॉक का नाम है अतुल ऑटो। इसके ऊपर काफी क्वेरीज आ रही थी। देखिए अतुल ऑटो के आपने अगर कभी फंडामेंटल खोल के देखे होंगे, वो सिर्फ एक स्टोरी बनाई जा रही है यार, ईवी के नाम पर एक स्टोरी बनाई जा रही है कि ईवी है और एक एंकर इन्वेस्टर ने इनको खरीद रखा है, रिसेंटली खरीदा है, तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा रन अप दे चुका है। मुझे नहीं लगता यार किसी भी तरह की स्टॉक में ना कोई वैल्यू है। आप देखेंगे ना आज के फाइनेंशियल्स में देख रहा था, सेल लगभग 1/3 रह गई है इस क्वार्टर में, अगर आप पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो। जहां पर कंपनी लॉस मेकिंग हो और सिर्फ आपको स्टोरी बना रही जा रही हो। और सबसे बड़ी चीज मैं बता दूं, इसमें जो आपके प्रमोटर है ना वो लगातार चेक सेल कर रहे हैं। अगर प्रमोटर को अपनी कंपनी पर ही भरोसा नहीं है तो आप कैसे किसी कंपनी पे इतना बड़ा भरोसा कर सकते हो यार। और वैसे भी वो लॉस मेकिंग कंपनी है। ऐसी बहुत सारी एग्जिस्टिंग कंपनी है इस मार्केट में जो अपने आप को ऑलरेडी प्रूव कर चुकी हैं, जिनके फंडामेंटल में दम है। आगे क्या होगा, जब होगा तब होगा, लेकिन आप एक एंटिसिपेशन में किसी को इतना ज्यादा वैल्यूएशन नहीं दे सकते ना। देखिए स्टॉक कोई भी बुरा नहीं है, बट भाव जो है ना आज 580-90 पे अतुल ऑटो ट्रेड कर रहा है, वो भाव बिल्कुल भी लेने वाला नहीं है। आपको ऐसे स्टॉक से बचना है। अगर मार्केट में करेक्शन आती है, ऐसे स्टॉक्स आपको आधे दाम पर भी मिल जाए तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। ऐसे स्टॉक पर आपको अपना व्यू बनाना है और ऐसे स्टॉक से अलग रहना है। अब एज ए मार्केट मुझे सिर्फ एक ही स्टॉक, अभी एक ही सेक्टर था जो मुझे अभी मैं फिलहाल के लिए बुलिश हूं, क्योंकि उसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी मुझे दिखता है। क्योंकि जब एक करेक्शन आ जाएगी फिर ऐसे बहुत सारे सेक्टर आएंगे यार जहां पर हम बुलिश होंगे, आपके साथ शेयर भी करेंगे कि ये सेक्टर अब अच्छे लग रहे हैं, ये स्टॉक्स अब अच्छे लग रहे हैं, आपको इन पे ध्यान देना चाहिए। और लेकिन अगर आप 5-10 साल के इन्वेस्टर है ना तो आपके लिए वीडियो नहीं थी। आपको मैं बता दूं, आपको सिर्फ टाइम देना है अगर आप अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हैं। ये सिर्फ पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए मैंने आपको ये सब बोला। ये सब जो था वो पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए था और उनके लिए था जो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाते हैं और कमाना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने अच्छे स्टॉक्स ले रखे हैं, कोई नहीं यार, 100 बार ऐसी करेक्शंस आएंगी, 100 बार जाएंगी, आपको सिर्फ इन्वेस्टेड रहना है, पैसा मार्केट में बन जाएगा। और अगर आपके पास अच्छी कंपनी है और अच्छी वैल्यूएशन पे आपने वो स्टॉक्स लिए हुए हैं तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।